Okay, ma'am. Okay, good afternoon, teachers. Good afternoon, ma'am. Yes, very good afternoon, ma'am. I'm Hiral Chauhan. Today's our topic is lesson planning. लेसन प्लानिंग, तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें साथ में हमने लेसन प्लानिंग के साथ थोड़ा हम टाइम टेबल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. सो हाउ दे इम्पोर्टेंट, कि ये लेसन प्लान क्यों इम्पोर्टेंट है, वो क्यों जरूरी है हमारे लिए. ठीक है, जो आप सब लोग ऑलरेडी बनाते ही हो लेसन प्लान, तो सब लोग अपनी अपनी स्कूल में करते ही है, बट उनको हम और अच्छा इनोवेटिव वे में कैसे बना सके और क्रिएटिव कैसे कर सके, उसके लिए थोड़ा आज हम लेसन प्लानिंग के अंदर डिस्कशन करेंगे. सो नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so what is agenda for today's module? So first is what is curriculum, what is lesson plan, purpose of lesson plan, content of a lesson plan, innovative tips for lesson planning, and last one is the planning timetable. ये सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कशन करते जाएंगे. तो फर्स्ट इज व्हाट इज करिकुलम. करिकुलम यानी क्या होता है? ओके, आप सबको यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है. यहाँ पे क्या लिखा हो, कोई रीड करेगा प्लीज? एनी टीचर्स? खुशबू मैम, किंजल मैम, पम्मी मैम. Teachers don't teach for the income. Teachers teach for the outcome. राइट. आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट सही है? Yes, ma'am. It is absolutely right. Yes, ma'am. Teachers don't teach for the income. Teachers teach for the outcome. Outcome. और इसीलिए टीचर का जो प्रोफेशन है वो एक नोबल प्रोफेशन में गिना जाता है, राइट? वो कभी भी इनकम के लिए नहीं, उनका जो भी होता है आउटपुट, आउटकम के ऊपर उनका फोकस रहता है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड त्रिजा. यस, व्हाट इज करिकुलम. आप में से कोई टीचर बताओगे करिकुलम यानी क्या होता है? जो भी आपको बेसिक आइडिया हो, करिकुलम यानी क्या होता है? यस, विरल मैडम, भूमिका मैम. All the subjects. यस, किंजल मैम, करिकुलम यानी मतलब एक क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे. एक क्लास के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे. ओके, और कुछ? सिलेबस. सिलेबस ना, सिलेबस. करिकुलम और सिलेबस दोनों के बाद दोनों के बीच में डिफरेंट है. ओके, करिकुलम यानी इंक्लूड्स डोमेन ऑफ मैथ्स, लैंग्वेज एंड साइंस. तो करिकुलम यानी हमारा जो भी एनुअल टारगेट होता है, राइट, कि पूरे साल में हमें क्या क्या करवाना है, कौन सा सब्जेक्ट करवाना है पूरे साल में, एनुअल टारगेट. फॉर एग्जांपल मुझे मैथ्स सब्जेक्ट करवाना है, लैंग्वेज है, साइंस है, ठीक है, और उनके जो भी करिकुलर डोमेन्स होते हैं वो सारे हो गए हमारे करिकुलम के अंदर, कि पूरे ईयर में क्या हमें कौन से सब्जेक्ट करवाने हैं और वो सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या करवाना है, वो हो गया हमारा करिकुलम जो पूरे ईयर का होता है. करिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक तो है विजिबल करिकुलम और सेकंड इनविजिबल करिकुलम. तो विजिबल करिकुलम में हम क्या कंसीडर करेंगे? विजिबल करिकुलम यानी क्या आएगा? जैसे अभी हमने करिकुलम में डिस्कस किया वो ही कि व्हाट द एनुअल टारगेट, हमारा एनुअल टारगेट क्या है, एंड लेसन प्लान फॉर ईच आर. हमें पता चल गया कि मेरा एनुअल टारगेट ये है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं बाद में लेसन प्लान क्रिएट करते हैं. लेसन प्लान फॉर ईच आर, जितने भी, फॉर एग्जांपल मुझे स्कूल में जाना है और 4 आवर्स मुझे बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, 4 घंटा मुझे पढ़ाना है, तो वो 4 आवर्स जो भी होंगे वो 4 घंटे का मेरे पास कुछ प्रॉपर लेसन प्लान हम बनाते हैं, लेसन प्लान क्रिएट करते हैं कि ये
हाफ एन आवर मुझे एक्टिविटी करवानी है, नेक्स्ट आधे घंटे में मेरे को कुछ प्रेजेंटेशन देना है या स्टोरी बतानी है बच्चों को या कोई आउटडोर गेम्स करवाना है, वो जो भी होता है हमारा एनुअल टारगेट, उसके बेसिस पे हम लेसन प्लान क्रिएट करते हैं और ईच एंड एवरी आवर्स के लिए हम पूरा लेसन प्लान क्रिएट करते हैं। और ये जो लेसन प्लान क्रिएट करते हैं वो हो गया हमारा विजिबल करिकुलम। ठीक है, कि जो भी एकेडमिक ईयर में एनुअल में जो भी सब्जेक्ट के रिलेटेड हम पढ़ाने वाले हैं वो हो गया सब्जेक्ट हमारा करिकुलम। तो इनविजिबल करिकुलम यानी क्या होता है? इनविजिबल करिकुलम में क्या आएगा फिर? यस पम्मी मैम, विरल मैम, किसको कंसिडर करेंगे हम मैम विजिबल? इनविजिबल आई थिंक क्लासरूम में जो चीजें हम यूज करते हैं लाइक यस मैम, ब्लैक बोर्ड है राइट राइट, और मिनी मोर मटेरियल्स, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, यस मतलब मैम, हाँ, तो दैट इज आई थिंक विल बी एग्जैक्टली मैम, इनविजिबल। यस मैम, यही है इनविजिबल करिकुलम। यानी आई थिंक आपका जो लास्ट अभी मॉड्यूल था रिसोर्स स्ट्रेटेजी पार्ट 2 जो था उसमें भी यस था ना, बुलेटिन यस बोर्ड है यस या मैम। वहां पे जो हम सारी चीजें लगाते हैं, ठीक है, बच्चों को भी जो भी एक्टिविटी करवाते हैं वो भी तो लेसन प्लान के हिसाब से ही करवाते हैं बच्चों को। और यस वहां पे जो डिस्प्ले में हम लगाते हैं वो उसको देख के भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता ही है। और वो कौन करवाता है, उसका भी तो टीचर ने कुछ तो प्लान बनाया होगा ना, तभी जाके वहां पे डिस्प्ले में भी आया है। तो ऐसे जो सारी चीजें होती है जो बच्चे देख के सीखते हैं, वॉल पे कुछ हमने पेंटिंग किया होगा या बुलेटिन बोर्ड पे कुछ डिस्प्ले में लगाया होगा, वो हो गया हमारा इनविजिबल करिकुलम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इसको शॉर्ट में हमें याद दिखना तो विजिबल यानी कि जो टीचर डायरेक्टली करवाता है वो, और इनविजिबल यानी कि इनडायरेक्टली बच्चे जो भी कुछ करते हैं सीखते हैं, वो हो गया हमारा इनविजिबल करिकुलम। सो व्हाट इज लेसन प्लान? लेसन प्लान यानी क्या होता है? त्रिशा नेक्स्ट स्लाइड। लेसन प्लान मीन्स मैम व्हाट वी आर गोइंग टू टीच एंड हाउ टू टीच, हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं और कैसे पढ़ाने जा रहे हैं, यस एंड व्हाट द स्टूडेंट्स आर गेट इट, मतलब उससे बच्चों को मिलता क्या है, यस मेन पर्पज तो मैम आई थिंक। ओके, वो सारी चीजें जो ये लेसन प्लान में आपको पता चला मुझे क्या करवाना है कैसे करवाना है, जी मैम। वो आप कहाँ से लेते हो? वो कहाँ से आता है आपके पास? उसके लिए आपके पास कुछ तो करिकुलम आया होगा। यस मैम। यस, तो वो करिकुलम के बेसिस पे फिर हम लेसन प्लान क्रिएट करते हैं। सो विजिबल करिकुलम इज व्हाट द एनुअल टारगेट्स एंड लेसन प्लान फॉर ईच आर द एंटायर सेट ऑफ लेसन दैट द चाइल्ड विल बी लर्निंग थ्रू द ईयर। पूरे साल में जो सीखता है वो, जैसे हमने विजिबल और इनविजिबल दोनों में बात की, बच्चों जो सीखते हैं वो हो गया हमारा करिकुलम के अंदर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। और इनविजिबल करिकुलम मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासेस, कि जो भी हम हमारा लेसन प्लान होगा या कुछ एक्टिविटी करवाने वाले हैं, ठीक है, हम उनके लिए जो भी हमें मटेरियल यूज करना है, जो भी हम रिसोर्सेज यूज करते हैं, टीएलएम यूज करते हैं। टीएलएम यानी क्या होता है? आप लोग टीएलएम बनाते हो? नो मैम, नो आइडिया। यस मैम, नहीं मैम आप बनाते ही हो। टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ओके हाँ, तो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हमारा होता है वो हो गया टीएलएम। ठीक है, वो भी हो गया हमारा इनविजिबल करिकुलम। बाद में जैसे डिस्कस किया सॉफ्ट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड एंड डिजाइनिंग अ क्लासरूम, जो हम वॉल पेंटिंग करते हैं, विंडोज के ऊपर कुछ लगाते हैं, चार्ट्स लगाते हैं क्लासरूम के अंदर, बहुत सारे डेकोरेटिव चीजें जो लगाते हैं जिसमें भी हमने अल्फाबेट्स, नंबर या बच्चे के रिलेटेड कुछ शेप्स है, कलर्स है, वो जो इंक्लूड करते हैं, वो डिजाइनिंग करते हैं उसके थ्रू, वो भी हो गया हमारा इनविजिबल करिकुलम। तो यहाँ पे किसी को कोई टीचर को डाउट है विजिबल एंड इनविजिबल करिकुलम के अंदर? नो? ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड।
तो व्हाट इज लेसन प्लान? डिटेल प्लान ऑफ द लेसन टू बी कंडक्टेड विथ योर चिल्ड्रन, कि हम बच्चों को जो भी सिखाने वाले हैं उनका पूरा डिटेल में प्लान जो हम बनाते हैं वो हो गया हमारा लेसन प्लान, राइट। आप लोग को यहाँ पे नीचे एक इमेज दिख रहा है, नीचे आप लोग को एक इमेज दिख रहा होगा। यस मैम। यस, ओके। बाकी और कोई टीचर भी पार्टिसिपेट करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, मुझे भी मजा आएगा और आपको भी। आफ्टरनून का टाइम है, शायद किसी को नींद आ जाए फिर वन वे होगा तो। यस दीप्ति मैम, आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है नीचे 3 पॉइंट्स के नीचे? दिव्या मैम, दीप्ति मैम? यस मैम। यस, वो देख के क्या पता चलता है हमें? सिंपल वर्ड्स में कुछ ऐसा ही जस्ट डिस्कस करना हो तो ये इमेज देख के हमें क्या माइंड में आता है? मैम हम प्लान कुछ और बनाते हैं और रियलिटी में कुछ और ही हो जाता है। यस राइट, लगता है सबको यहाँ पे सबको इमेज दिख रहा होगा, राइट। ऊपर जो है बाइसिकल है, सन का फ्लावर है, दूर वहां पे एक फ्लैग जैसा है, ठीक है। तो हमारा प्लान हमें एकदम स्मूथली दिखता है, स्मूथली बन भी जाता है हमारा लेसन प्लान। बट रियलिटी में क्या होता है? हमने जैसे लेसन प्लान किया है प्रॉपर वही तरीके से होता है, वही टाइम पे वही तरीके से होता है लेसन प्लान? जैसा हम प्लान करते हैं वो हमेशा वैसे सेम टू सेम एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। यस, क्यों नहीं हो पाता है? क्या रीजन है क्यों नहीं हो पाता है? कौन से फैक्टर मे बी इसमें हमारे आते हैं? प्लानिंग में टाइमिंग वगैरह हमने बराबर नहीं किया होगा, हमारे प्लान ही बराबर नहीं होगा। नहीं, प्लान तो हमने यहाँ पे बराबर कर लिया है, बट रियलिटी में क्यों वो नहीं होता है? क्योंकि क्या? मैम हमको सब बच्चों को लेके चलना है, तो कभी कभी हो सकता है कुछ बच्चे जैसे कमजोर सा, ऑल आर नॉट द सेम, सभी सेम नहीं होते हैं। तो उन सब राइट, बच्चों को हैंडल करने में हमको टाइमिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो आगे पीछे मैम हो सकता है, क्योंकि प्लानिंग तो राइट, मैं एग्री हूँ, प्लानिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन बच्चों के हिसाब से हमको चलना है मैम, तो उसमें आगे पीछे हो सकता है। राइट मैम, क्योंकि क्लास में हमारे पास सब सेम लेवल के बच्चे नहीं होगा ना, कोई जी स्लो लर्नर होगा या यस कोई मैम। फास्ट लर्नर होगा, कोई स्पीड में फटाफट वो सीख लेता है, किसी को कोई थोड़ा सा वीक होगा, ठीक है। तो ऐसा रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, या तो फिर सडनली कुछ यही समझ लो कि आज मुझे कुछ करवाना था, जैसा हमारा कल हुआ था, बारिश की वजह से बहुत सारे टीचर्स ज्वाइन नहीं हो पाए थे, राइट। तो कल का हमें पोस्टपोन करना पड़ा। तो वैसे कुछ स्कूल में भी आ जाता है, सडनली कुछ छुट्टी आ गई, राइट। तो रियलिटी में थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट एंड हाउ आर यू गोइंग टू टीच, हाउ आर द स्टूडेंट गोइंग टू गेट इट, कि आप क्या और कैसे सिखाने वाले हो और उससे स्टूडेंट क्या सीखेंगे। थर्ड पॉइंट इज यूज ओनली अ डेली बेसिस फॉर एवरी सब्जेक्ट, कि एवरी सब्जेक्ट के लिए हमें डेली बेसिस के ऊपर क्या यूज करना है, क्या यूज करते हैं, वो सारी चीजें डिटेल में हम प्लान करते हैं लेसन प्लानिंग के अंदर। यस, नेक्स्ट स्लाइड त्रिजा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि लेसन प्लान जो है वो डिटेल प्लान है, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज। तो सब कुछ हमारे माइंड में है कि कौन से टाइम पे मुझे क्या करवाना है, कैसे करवाना है, ये टॉपिक के लिए मुझे कौन सी एक्टिविटी करवानी है, सब कुछ मेरे माइंड में तो है। तो फिर ये डिटेल में पूरा डॉक्यूमेंट करने की, पूरा प्लान बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है हमें? आपको लगता है ये जरूरी है? पूरा सब कुछ मेरे माइंड में तो है कि मुझे क्या क्या करवाना है, कैसे करवाना है, बट ये पूरा लेसन प्लान क्रिएट करने की क्यों जरूरत है हमें? मैम एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, एट द मेन मोमेंट दिमाग में चीजें रहती हैं, लेकिन जब हम करवाने जाते हैं, सपोज हमें को कुछ बोलना है, 10 लाइन्स लिख के रखी है, लेकिन बोलते टाइम मैम ऐसा जरूर होगा कि 1-2 लाइन जो है मिसिंग हो जाएगी, भले ही हमको लर्न हो, लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है। इसीलिए राइट, लेसन प्लान मेरे हिसाब से मैम जरूरी है, लिखा रहेगा हमारे सामने सामने चीजें सेट रहेंगी, तो स्टेप बाय स्टेप हमको कैसे जाना है, क्या मटेरियल चाहिए, कैसे पढ़ाना है,
सारी चीजें क्लियर रहेंगी मैम तो हमको कुछ दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक लेसन प्लान। यस मैम, ट्रू मैम। और कोई टीचर बताओगे, जैसे पम्मी मैम ने बताया कि कुछ मिसिंग ना हो जाए, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे माइंड में है पर वो एट अ टाइम हमें याद नहीं आता है। और कुछ दूसरा कोई पॉइंट, क्यों लेसन प्लान जरूरी है क्रिएट करना? इवन एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आज मेरा पीरियड है, ठीक है, पर वो कोई टीचर लीव पे है और ये पूरा लेसन प्लान क्रिएट बना होगा तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा बाकी टीचर के लिए। यस मैम। यस, कि कोई भी है कि एक मेरा कुछ था कि मुझे प्लांट जर्मिनेशन के ऊपर पढ़ाना था, ठीक है, वो उसके ऊपर पूरा पम्मी मैडम ने वो लेसन प्लान क्रिएट किया था, बट आज पम्मी मैडम लीव पे है तो हिरल को करवाना है, तो वो पम्मी मैडम का जो भी लेसन प्लान होगा वो मैं एक बार रीड कर लूंगी प्रॉपर, उसके लिए क्या डिटेल में प्लान है, उन्होंने क्या लिखा हुआ मैं देख लूंगी, पढ़ लूंगी एक बार, तो मैं उनके माइंड में जो उन्होंने सोच के बनाया था वो ही हिसाब से फिर मैं भी वो लेसन प्लान बच्चों के साथ करवा सकती हूँ। तो इसलिए लेसन प्लान बहुत ही जरूरी है, स्कूल के अंदर हमें लेसन प्लान क्रिएट करना बहुत ही जरूरी रहता है, टीचर के लिए भी इजी रहता है और बच्चों को हमें सिखाने के लिए भी बहुत बेनिफिट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइज मटेरियल एंड रिसोर्सेज। अगर पहले से मेरे पास लेसन प्लान क्रिएट होगा तो वो लेसन के लिए, वो टॉपिक के लिए मुझे क्या क्या मटेरियल्स लगने वाले हैं, कौन से रिसोर्सेज में यूज करने वाली हूँ, वो प्रॉपर पहले से मैं ऑर्गेनाइज करके रखूंगी। नहीं तो अगर पहले से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा, एंड मोमेंट पे जब हम एक्टिविटी करवाने वाले होंगे और वही लास्ट मिनट पे जब चिल्ड्रन भी वेट कर रहे होंगे हमारा एक्टिविटी के लिए और तभी हम रिसोर्स ढूंढने बैठेंगे तो क्या होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा और बच्चे को भी वो एक्टिविटी में फिर मजा नहीं आएगी। तो एंड मोमेंट पे कुछ कैओस ना हो, पूरा एक्टिविटी स्मूथली जाए, उसके लिए जो भी मटेरियल रिसोर्सेज है वो हम पहले से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, कोई रीड आउट करेगा प्लीज मैम? सेकेंड पॉइंट, एस्टैब्लिश द टीचिंग मेथड। यस, एस्टैब्लिश द टीचिंग मेथड। हम जब लेसन प्लान क्रिएट करते हैं तो हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि मुझे बच्चों को कौन सी मेथड से पढ़ाना है, राइट? तो कौन सी मेथड के, मुझे प्ले वे मेथड से पढ़ाना है बच्चों को, प्ले वे मेथड मेरे को यूज करना है या कुछ लर्निंग स्टेशन लगाना है, राइट? कौन सी मेथड में यूज करने वाली हूँ वो भी हमारा वो लेसन प्लान के अंदर आएगा। देन थर्ड पॉइंट, सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स अगर हमारे क्लियर हो गए तो हम उसके रूट तक पहुंच सकते हैं। अगर मुझे मेरे लेसन का, मेरे टॉपिक का ऑब्जेक्टिव्स ही मुझे पता नहीं होगा तो वो मुझे क्या सिखाना है बच्चों को, उसके रूट्स तक मैं नहीं पहुंच पाती हूँ। तो जब भी हम लेसन प्लान क्रिएट करते हैं तब ऑब्जेक्टिव्स हमारे एकदम क्लियर होने चाहिए वहां पे, तो हम रूट्स तक पहुंच सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज स्मॉल स्टेप टूवर्ड्स अचीविंग द एनुअल करिकुलर टारगेट, राइट? यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सीनियर केजी के टीचर हो या नर्सरी के टीचर हो, राइट? आपको एनुअल टारगेट आपका पता है कि नर्सरी का आपका एनुअल टारगेट है कि आपको शेप्स सिखाना है और कोई भी 5 शेप्स बच्चों को करवाना है, ये आपका एनुअल टारगेट है। उसके बेसिस पे आप क्या करोगे फिर? आपको आपका करिकुलम पता है, आपका एनुअल टारगेट आपको पता है कि नर्सरी के अंदर आपको 5 अलग अलग टाइप के शेप्स आपको कराना है बच्चों को। उसके लिए आप फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यस, एनी टीचर्स? मैम एट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मुझे लगता है सर्कल से। सर्कल, हेलो मैम? हाँ मैम, यस मैम। ओके, कैन यू हियर मी? हाँ, यस मैम। सर्कल से मुझे लगता है शुरू करना चाहिए मैम, क्योंकि ये बहुत ही इजी और बच्चों को बहुत सारी चीजें हम सर्कल से फेमिलियर, लाइक सन, चपातीज, बैंगल्स, ऑल द थिंग्स हम उनको दे सकते हैं एग्जाम्पल वगैरह। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैम जब वो सर्कल से फेमिलियर हो जाएंगे, व्हाट इज द सर्कल, फिर हम वी कैन टेक द अदर शेप लाइक ट्राइंगल, स्क्वायर, जो भी 5 हमको करना है मैम, उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करवाते जाएंगे। ओके, ये आपको क्या, कौन सा एक्टिविटी, मतलब कौन सा शेप पहले करवा रहे हो वो बोल रहे हो ना मैम? मैम सर्कल फर्स्ट। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको एनुअल टारगेट मिल गया जी, कि आपको नर्सरी के बच्चों को शेप सिखाने हैं,
जी। जी। उसके ऊपर आप फिर क्या करोगे? आपको एनुअल टारगेट मिल गया, बाद में आप लोग क्या करते हो? प्लान करेंगे कि किस तरह हमें शेप्स उन्हें यस सिखाने हैं। यस। यस किंजल मैम, यस मैम, हम प्लान करेंगे, राइट। जैसे पम्मी मैडम ने प्लान किया कि मैं पहले सर्कल सिखाऊंगी, राइट। तो वही है कि हम उसके बेसिस पे एनुअल टारगेट जो हमें मिलता है उसके बेसिस पे हम स्मॉलर प्लान बनाते हैं, और वो जो मंथली प्लान बनाते हैं, मंथली प्लान के बेसिस पे हम क्या बाद में रेडी करते हैं? एनुअल प्लान हो गया, मंथली प्लान हो गया, मंथली प्लान के बाद हम क्या क्रिएट करते हैं? मैम वीकली भी आता है हमारा। मैम राइट, वीकली प्लान क्रिएट करते हैं, और वीकली के बाद कौन सा प्लान रेडी करते हैं हम? डे बाय डे, अकॉर्डिंग टू डे। डे बाय डे। तो ये हो गया हमारा करिकुलम। क्या आपका करिकुलम आपको मिला है? आपका एनुअल टारगेट है शेप सिखाना है पूरे साल में। वो कब, वो 5 शेप्स आपको कब, कौन से मंथ में, कौन से वीक में, कौन से डे पे सिखाना है, उसके लिए आप लोग जो प्लान करते हो वो हो गया हमारा पूरा डिटेल में लेसन प्लान में अंदर हम कवर कर सकते हैं। देन लास्ट पॉइंट इज असेसमेंट गोल, के असेसमेंट गोल हमें हेल्प करता है, हमें जब फॉर्मेटिव या समेटिव असेसमेंट, कौन सा असेसमेंट करवाना है, उसके लिए भी हमें हेल्पफुल रहता है असेसमेंट गोल। यस, तो ये हो गए हमारे लेसन प्लान के पर्पस। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, माइंड मैप। माइंड मैप यानी क्या होता है? बेसिक जो भी आपको माइंड में वर्ड आपके सामने आया, तो कोई सिंपल वर्ड में बताना हो तो माइंड मैप यानी क्या होता है? जो भी माइंड में है वो, मतलब हमें जो भी पढ़ाना है, जो भी माइंड में आ रहा है वो सब हम लिख दें राइट। एक पेपर। हमारे माइंड में जो भी कुछ आ रहा है, जो हमें पढ़ाना है, उसके लिए कुछ रफली कुछ कर लेते हैं, राइट। हम, वो हो गया माइंड मैप। और कुछ डायग्राम बोल सकते हैं हम माइंड मैप को, डायग्राम। यस, डायग्राम जैसा रफली कुछ प्लान क्रिएट करते हैं। जैसे कि लेसन प्लान बनाने के पहले हमारे माइंड में जो भी कुछ थॉट्स आते हैं, राइट, वो हो गया हमारा माइंड मैप। के माइंड मैप मीन्स कि वही के मी ऑर्गेनाइज फॉर माय थॉट्स, कि मेरे माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो उसको मैं एक बार लिस्ट डाउन कर दूं। मेरे माइंड में जो टॉपिक के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज आ रही है वो मैं एक बार लिस्ट डाउन कर दूं, और बाद में मैं सेग्रीगेट करूंगी कौन सी एक्टिविटीज मुझे पहले करवानी है, बाद में करवानी है, कौन सी एक्टिविटी मुझे इंट्रोडक्शन में करवानी है, कौन सी एक्टिविटी मुझे बच्चों को प्रैक्टिस में देना है, कौन सी एक्टिविटी मुझे होमवर्क में देना है, राइट। वो हम बाद में सेग्रीगेट करेंगे, बट उसके लिए एक टॉपिक के ऊपर मेरे माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं वो पूरा मैंने एक बार रफली लिस्ट डाउन कर दिया, वो हो गया माइंड मैप। जैसे कि आपको अगर स्कूल में से अगर बोले कि अभी स्कूल जब से स्टार्ट होगा तब आप लोगों को ये कोविड-19 के बारे में बच्चों को सिखाना है, तो आप लोग क्या करोगे पहले? हम ये प्लान करेंगे कि हम किस तरह से उसे इंट्रोड्यूस करें बच्चों से। ओके, और कुछ? पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे, पॉइंट्स कि हमें क्या यस पहले मैम। बोलना है, क्या बाद में बोलना है। यस, पॉइंट नोट डाउन करोगे आप लोग, तो ये जो फिर हम पॉइंट, उसकी रिलेटेड पिक्चर्स निकालेंगे। ओके, राइट, पिक्चर्स निकालोगे आप। तो ये हो गया आपका माइंड मैप, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पेंगुइन लिखा हुआ दिख रहा है, बीच में जो सर्कल है वहां पे। यस। यस, तो वहां पे पेंगुइन है, उसके बदले में आप लोग क्या लिखोगे? कोविड-19। ओके, बाद में आपका एक वहां पे पॉइंट आएगा कि हम लोग पहले उसका प्लान क्रिएट करेंगे, उसकी इमेजेस निकालेंगे, ठीक है, कि जो जो आपको कोविड-19 की इमेजेस दिखानी होगी वो लोग आप लोग कलेक्ट करोगे। तो ऐसे जो रफली आप लोग प्लान क्रिएट करते हो वो हो गया माइंड मैप। यहाँ पे पेंगुइन जो है उसके लिए एक मैंने लिया हुआ एक एग्जांपल कि मुझे पेंगुइन के बारे में पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है। तो उसके फिजिकल फीचर्स क्या है, उसका फूड कौन सा है, उनका की फीचर्स क्या है, तो ये जो उनके की फीचर्स को हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे मैंने। तो ये जो पार्ट ऑफ अ पेंगुइन लाइफ है वो मेरे को बच्चों को सिखाना, उसके लिए यहाँ पे मैंने एक माइंड मैप रफली क्रिएट किया है। तो ये मुझे पता चला कि मुझे कौन से फैक्ट्स बच्चों को करवाने हैं। उसके बाद मुझे डिसाइड करूंगी मैं कि मुझे ये बच्चों को कैसे देना है, ठीक है। मैंने डिसाइड तो कर लिया मुझे बच्चों को पेंगुइन की लाइफ के बारे में क्या क्या बताना है। फिर मैं डिसाइड करूंगी कि वो मुझे बच्चों को कैसे देना है।
एक्टिविटी मेथड से देना है या सिर्फ ऐसे ही वीडियो दिखा के मैं बच्चों को दिखाऊंगी, राइट? तो ऐसा जो रफली प्लान क्रिएट करते हैं वो हो गया हमारा माइंड मैप। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। माइंड मैप अगर हमने पहले क्रिएट कर दिया होगा तो हमारे माइंड में जो आइडियाज है पेपर पे आ जाएगा, बाद में हमें उसका डिटेल प्लान रेडी करना है। तो वो डिटेल लेसन प्लान जो हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें हम ले सकते हैं ताकि बच्चों को लेसन प्लान हम इजी वे में करवा सके। तो पहले तो है कौन से ग्रेड के बच्चे को मुझे करवाना है, क्लास 1 के बच्चे को करवाना है, सीनियर केजी के बच्चे, नंबर ऑफ लर्नर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं मेरे क्लासरूम के अंदर, उसके बेसिस पे हम लोग एक्टिविटी प्लान करेंगे। ड्यूरेशन कितना है, मुझे वो 30 मिनट्स में करवाना है या 45 मिनट्स में करवाना है, उनके लिए मुझे कितने टीचर की, एक टीचर काफी है या फिर मेरे को 2 टीचर की हेल्प लगेगी, नंबर ऑफ टीचर हमें वहां पे मेंशन करना है, कौन सा सब्जेक्ट करवाना है, देन टॉपिक, देन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आप लोग कोई रीड करोगे ऑब्जेक्टिव के बाद कौन से पॉइंट्स है, क्या क्या है? Skills, यस, स्किल्स, देन resources, ओके, introduction, turning in, tuning in, main body slash lesson, closure, extension activity, assessment, references and teacher reflection. ओके मैम, थैंक यू मैम। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है कि ग्रेड, सब्जेक्ट, फोकस, टॉपिक, ऑब्जेक्टिव, स्किल्स, इसके अलावा आप लोग को कुछ लग रहा है यहाँ पे मिसिंग है जो लेसन प्लान के अंदर शायद आप लोग ले रहे हो यहाँ पे नहीं है, तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हो मैम। और कुछ जो है आप लोग आपके लेसन प्लान के अंदर इंक्लूड करते हो। यस रश्मि मैम। बारिया करके लिखा हुआ है, वो कोई मैम है वो भी बोल सकते हैं, भूमिका मैम, दीप्ति मैम। आप लोग जो लेसन प्लान बनाते हो, जैक पटेल करके भी लिखा हुआ है यहाँ पे। आप लोग जो लेसन प्लान क्रिएट करते हो तो यही सारी चीजें कवर करते हो या कुछ और होता है? आप लोग शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? नो? ओके, नेक्स्ट स्लाइड त्रिजा। ओके, यहाँ पे हम लोग ने एक सैंपल लेसन प्लान दिया हुआ है। आपको यह बीच में एक सर्कल जैसा दिख रहा है, मल्टीपल इंटेलिजेंस लिखा हुआ, वो क्या है? एक मल्टी कलर में, एक पर्पल कलर है, ग्रीन रेड कलर में एक सर्कल जैसा दिख रहा होगा, मल्टीपल इंटेलिजेंसी, वो क्या है? ये यहाँ पे एक्चुअली ये जो लेसन प्लान है वो MI के बेसिस पे दिया हुआ है। MI के यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी के बेसिस पे हमने ये लेसन प्लान यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। एक जस्ट सैंपल है, आप लोग को भी ये वाला मॉड्यूल मिला होगा, तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप लोग एक बार शांति से बैठ के ये वाला एक बार लेसन प्लान रीड कर लेना। अभी टाइम कम है तो हम यहाँ पे पूरा लेसन प्लान रीड नहीं करेंगे, बट ये एक सैंपल लेसन प्लान है जो MI के बेसिस पे क्रिएट किया हुआ है। मल्टीपल इंटेलिजेंसी में क्या आता है? किसी को शायद कोई टीचर को थोड़ा बहुत याद हो तो मल्टीपल इंटेलिजेंसी के बारे में हम लोग ने जो आगे मॉड्यूल किए उसमें हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था मल्टीपल इंटेलिजेंसी के बारे में। याद है किसी टीचर को मल्टीपल इंटेलिजेंसी? ओके, मल्टीपल इंटेलिजेंसी किसने दिया हुआ है? मॉड्यूल 2 याद है आप लोग को? मॉड्यूल 2 कौन सा था? मॉड्यूल 2? यस, किंजल मैम, पम्मी मैम, आप लोग बताओगे मॉड्यूल 2 कौन सा था? मैम आई थिंक थियरीज आर देयर ना इन मॉड्यूल 2। यस मैम, राइट मैम, राइट मैम। हाँ, थियरीज वाला जो था उसके अंदर आया था ये MI का मल्टीपल इंटेलिजेंसी। हार्वर्ड गार्डनर आप लोगों ने सुना होगा, हार्वर्ड गार्डनर शायद। Yes, ma'am. Actually, I did not attend that session, so I have no Yes, idea. मैम हार्वर्ड गार्डन का सुना था। ओके मैम। ओके, हाँ मैम सुना था हार्वर्ड गार्डन का।
यस मैम। तो हार्वर्ड गार्डनर जो है उन्होंने ये मल्टीपल इंटेलिजेंसी का थियरी हमें दिया हुआ है। वो यही जो उनकी जो मेथड है, थियरी है, बहुत ही अच्छी है। उसके अंदर सभी बच्चों को हम कैसे करवाना है, बहुत सारी चीजें कवर के, म्यूजिक है हमारे पास, अलग अलग टाइप के लर्नर्स जो आते हैं, वो सभी टाइप के लर्नर को हम साथ में लेके चल सकते हैं अगर हम एमआई के बेसिस पे कोई भी लेसन प्लान क्रिएट करते हुए। तो आप लोग के पास मॉड्यूल है, प्लीज आप लोग को जब भी टाइम मिले आप लोग एक बार रीड कर लीजिए मैम प्लीज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड त्रिजा। ओके, ये जो हमने पेंगुइन के बारे में ही लेसन प्लान था, उसके लिए हमें हमारे लेसन प्लान में ये भी आना चाहिए कि हम कौन सी वर्कशीट, यहाँ पे जो एक फोटो पिक्चर्स दिया हुआ है वो है एक हमारा वर्कशीट का है कि उसके लिए पेंगुइन के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो उनके लिए ऐसी वर्कशीट हम यूज कर सकते हैं। फिर मुझे लास्ट में आपको दिखेगा वहां पे असेसमेंट लिखा हुआ है, ये लेसन के अंदर मैं कौन सा असेसमेंट करवाने वाली हूँ, और लास्ट में लिस्ट डाउन किया है कि मुझे ये जो है लेसन उसमें कौन से मटेरियल और रिसोर्सेज लगने वाले हैं। ठीक है, कि मैट फॉर चिल्ड्रन, टब ऑफ वाटर, आइस क्यूब, पिक्चर बुक, वर्कशीट, जो भी एक्सवाइजेड मुझे मटेरियल वहां पे यूज होने वाले हैं, वो सारे मटेरियल और रिसोर्स का भी लिस्ट में वहां पे मेरे लेसन प्लान के अंदर में लिस्ट डाउन करूंगी। नेक्स्ट स्लाइड। यस त्रिजा, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो एक सैंपल लेसन प्लान भी हमने देख लिया। अब अभी थोड़ा हम डिस्कस करते हैं कि लेसन प्लान के अंदर हम कौन सा कंटेंट करके पूरा लेसन प्लान क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज सब्जेक्ट फोकस, देन ड्यूरेशन, नंबर ऑफ लर्नर्स, ऑब्जेक्टिव, लर्निंग गोल, इंट्रोडक्शन एंड ट्यूनिंग, मेन बॉडी, लर्निंग एंगेजमेंट, रिकैप, मटेरियल, रिसोर्सेज एंड असेसमेंट। ये सब पॉइंट के लिए हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो फर्स्ट इज सब्जेक्ट फोकस, मैथ, साइंस, इंग्लिश, म्यूजिक। जब भी हम पहले लेसन प्लान क्रिएट करते हैं तो हमें पहले क्या फोकस करना पड़ेगा, कौन से टॉपिक के ऊपर मैं लेसन प्लान बना रही हूँ या कौन से सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट। यस, हमें लेसन प्लान, क्योंकि हमें एनुअल टारगेट तो मिल गया है, एनुअल का हमें पूरा हमारे पास करिकुलम तो है। अभी उसमें से हम आएंगे कि मुझे कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लेसन प्लान करना है, मैथ्स के ऊपर, साइंस, इंग्लिश, म्यूजिक, जो भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको, तो वो सब्जेक्ट फोकस करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम आएंगे चैप्टर, चैप्टर के बाद हम अंदर आएंगे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल मुझे साइंस का कोई टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, तो साइंस का टॉपिक है, उसके अंदर मैं टॉपिक में कवर करूंगी एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्वेशन। तो ये सारे साइंस सब्जेक्ट के अंदर मुझे को ये टॉपिक कवर करने हैं, ये टॉपिक के ऊपर मैं लेसन प्लान क्रिएट करूंगी। और कुछ ले लेते कि फॉर एग्जांपल मुझे मैथ्स करवाना है, ठीक है, तो मैथ्स के अंदर, मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर मुझे को बच्चों को शेप सिखाना है, बच्चों को नंबर सिखाना है, बिफोर एंड आफ्टर नंबर सिखाना है। तो ये सारे टॉपिक के ऊपर में लेसन प्लान हम लोग क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो गया सब्जेक्ट फोकस। देन नेक्स्ट स्लाइड। सब्जेक्ट फोकस के बाद क्या था दूसरा पॉइंट, क्या डिसाइड करना? टॉपिक मैम, टॉपिक आई थिंक। यस मैम, यहाँ पे टॉपिक हमने कवर कर लिया कि एग्जांपल में था ना साइंस के अंदर हम यस, टॉपिक के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव हमें क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट स्लाइड त्रिजा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टॉपिक तो मैंने डिसाइड कर लिए, ये टॉपिक के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हमारे लेसन, क्योंकि मोस्ट क्रूशियल पार्ट, बिकॉज ऑब्जेक्टिव के साथ ही दूसरे सारी चीजें हमारी कनेक्टेड होती है, राइट। अगर मुझे मेरा लेसन प्लान जो क्रिएट कर रही हूँ उसका मुझे ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होगा तो लेसन प्लान या कोई भी चीज हमारी ठीक से होगी नहीं। सेकेंड पॉइंट, यूजुअली बिगिंस विथ टू बी एबल टू, कि यूजुअली टू बी एबल टू यानी कि क्या होगा, सो एंड ऑफ द लेसन बच्चे क्या सीखेंगे, राइट।
and help the teacher stay on task while planning and execution. तो यही है ऑब्जेक्टिव कि मुझे बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और ये जो मैं सिखा रही हूँ उसके बाद बच्चे एंड ऑफ द लेसन क्या सीखेंगे. ओके, तो ये सारी चीजें हमारी कवर होगी लेसन के ऑब्जेक्टिव के अंदर. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, ऑब्जेक्टिव तो मैंने मेरे लेसन प्लान के डिसाइड कर लिए. अभी क्या है, लर्निंग आउटकम्स. लर्निंग आउटकम्स यानी क्या होगा? लर्निंग आउटकम मैम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर, मतलब सिखाने के बाद बच्चों ने क्या सीखा, बच्चों को हमने क्या दिया, दैट इज आउटकम. जो बच्चों ने सीखा. यस यस मैम, वेरी गुड मैम. तो यही है कि लर्निंग आउटकम्स यानी कि बच्चे क्या सीखेंगे एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ द लेसन बच्चे क्या सीखने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट द स्टूडेंट विल नो और एबल टू डू एट द एंड ऑफ द लेसन कैन बी एक्सप्रेस एज के मैंने ये मेरे लर्निंग आउटकम्स क्या होना चाहिए कि जैसे कि मैं जो सिखा रही हूँ उनको नॉलेज बेस्ड है या स्किल बेस्ड है या एटीट्यूड बेस्ड में है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे बच्चों को सिखाना है, ठीक है, कुछ प्लांट के बारे में. तो मैं जब ये प्लांट के बारे में बच्चों को सिखा रही हूँ तब एंड ऑफ द लेसन बच्चों में क्या नॉलेज आना चाहिए? क्या लिखा है नॉलेज के ब्रैकेट में? मैम प्लांट्स नीड एयर एंड वाटर. यस, उनको ये बेसिक नॉलेज आ जाना चाहिए, ये जो प्लांट है और प्लांट नीड्स एयर एंड वाटर. स्किल बेस्ड क्या आएगा? स्किल क्या डेवलप होगी, क्या क्रिएट होगी स्किल बच्चों के अंदर? प्लांटिंग सीड्स एंड वाटरिंग प्लांट्स. यस, प्लांटिंग सीड्स एंड वाटरिंग प्लांट्स. उनके एटीट्यूड में क्या देखने को मिलेगा हमारे? केयरिंग फॉर प्लांट्स. यस, केयरिंग फॉर प्लांट्स, इकोलॉजिकल अवेयरनेस. यस, उनको ये कि केयरिंग फॉर प्लांट्स यानी कि ये जो प्लांट है हमें उनको हर्ट नहीं करना है. ठीक है, प्लांट को भी हमें लव करना है, उनको हर्ट नहीं करना है, हमें उसको तोड़ना नहीं है. तो ये उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में हमको दिखने को मिलेगा. तो लर्निंग आउटकम्स हमारा ऐसे होना चाहिए कि नॉलेज क्या होगा उनके अंदर, ये लेसन के थ्रू उनमें क्या स्किल हम डेवलप करवा सकते हैं, कौन सी स्किल क्रिएट होगी बच्चों में, और उनके बिहेवियर में भी क्या चेंजेस ला सकते हैं हम लोग. तो क्लियर है लर्निंग आउटकम्स? यस मैम. ओके, सिर्फ पम्मी मैम को ही क्लियर है, बाकी टीचर को? यस मैम. ओके किंजल मैम, थैंक यू. ओके, नेक्स्ट स्लाइड रिजा. यस सीमा मैम, आप भी हमारे साथ कुछ आपके एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो मैम. देन नेक्स्ट इज क्रिएटिंग गुड ऑब्जेक्टिव्स. कि अभी जैसे हमने बात की कि ऑब्जेक्टिव जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द हमारे लेसन प्लान है. तो ऑब्जेक्टिव भी हम कैसे क्रिएट करेंगे उसके लिए डिस्कस करेंगे. द वर्ब इज व्हाट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या ले सकते हैं? ट्यून इन, एंगेजमेंट, क्लोजर, मटेरियल एंड रिसोर्सेज एंड असेसमेंट. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, अभी हम सबको पता तो है कि ऑब्जेक्टिव क्यों जरूरी है. ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए तो ही सारी बाकी की चीजें जो हमारी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ वो हम अच्छे से कर पाएंगे. यहाँ पे एक जो ग्राफ दिया हुआ है, एक 6 बकेट दिए हुए हैं. द वर्ब इज व्हाट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स. ये भी शायद किसी को याद हो तो जैसे हमने अभी मॉड्यूल 2 के बारे में बात किया, MI मल्टीपल इंटेलिजेंसी, वैसे ही सेम वे हमने मॉड्यूल 2 के अंदर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ था. तो ये आपको यहाँ पे जो चार्ट दिख रहा है वो क्या है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी चार्ट है. ठीक है, तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी चार्ट को यूज करके हम कैसे हमारे ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पे ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो उनको 6 बकेट में डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट इज रिमेम्बर, सेकेंड अंडरस्टैंड, थर्ड अप्लाई, फोर्थ एनालाइज, फिफ्थ इवेल्युएट एंड सिक्स्थ वन इज क्रिएट. ये 6 अलग अलग टाइप के बकेट है. इसमें से मुझे अगर कोई वर्ब लेना है, मेरे ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना है, तो मैं कैसे करूंगी? एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि पहले तो एज अ टीचर मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जो मैं लेसन प्लान क्रिएट करने वाली हूँ वो किसके बेसिस पे है? नॉलेज बेसिस पे है.
ठीक है, नॉलेज बेसिस पे है या क्रिएशन बेसिस पे है या इवोल्यूशन के बेसिस पे है, वो एज अ टीचर मुझे पता होगा तो मैं ये बकेट में से एक एक वर्ब लेती जाऊंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे बच्चों को ग्रीन किंगडम के लिए पढ़ाना है, ठीक है, मेरा टॉपिक है ग्रीन किंगडम, मुझे बच्चों को वो पढ़ाना है, और मेरा जो ये लेसन प्लान है वो मोर नॉलेज बेस्ड है, ठीक है, तो मैं किस में जाऊंगी, मेरा जो ग्रीन किंगडम का है मुझे उनको बच्चों को सिखाना है, नॉलेज बेस्ड है, तो मैं जाऊंगी रिमेम्बर और अंडरस्टैंड के जो बकेट है उसके अंदर, क्योंकि मुझे ग्रीन किंगडम के अंदर प्लांट के बारे में बच्चों को सिखाना है कि प्लांट नीड्स 4 टाइप्स के, जैसे कि जैसे हमने डिस्कस किया कि प्लांट को वाटर जरूरी है, सॉइल जरूरी है, एयर एंड सनलाइट। ओके, प्लांट नीड्स वाटर, सॉइल, एयर एंड सनलाइट। तो ये मैंने क्या रेडी किया, एक लिस्ट बनाया, तो लिस्ट वाला वर्ब कौन से बकेट के अंदर है, रिमेम्बर। रिमेम्बर। यस, रिमेम्बर के बकेट में, ठीक है। तो ये मेरा प्लान नॉलेज बेस है, इसलिए मैं रिमेम्बर या अंडरस्टैंड में से कोई भी एक वर्ब के ऊपर जाऊंगी, ठीक है। अगर मेरा मुझे कुछ इवेल्युएशन करवाना है बच्चों को, ठीक है, तो मैं इसमें से कौन से वाले बकेट में जाऊंगी, अगर मेरा ये जो है लेसन प्लान मोर एनालाइज बेस है या मोर क्रिएट बेस है, तो मेरा जो वर्ब होगा वो एनालाइज के अंदर जो वर्ब दिख रहे हैं, कैटेगराइज, एक्सप्लेन, एक्समाइन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, आइडेंटिफाई, इन्वेस्टिगेट, वो टाइप की मैं एक्टिविटी, अगर मेरा लेसन प्लान मोर एनालाइज बेसिस पे होगा तो इसमें से मैं कोई एक्टिविटी या इसमें से कोई मैं वर्ब लूंगी। अगर मेरा लेसन प्लान जो है वो मोर क्रिएटिव बेस होगा, ठीक है, तो मैं उनको क्या एक्टिविटी करवाऊंगी, मुझे कुछ, मैं कौन सा वर्ब लूंगी, क्रिएट बेस होगा तो इमेजिन, तो मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी बच्चों को दूंगी जिसके लिए वो लोग प्लान के बारे में कुछ इमेजिन करेंगे, खुद से वो कुछ लाएंगे, खुद से ड्रॉ करेंगे, खुद से वो कुछ क्रिएट करेंगे या कुछ खुद से डिजाइन बनाएंगे। अगर मेरा लेसन प्लान मोर क्रिएट बेस होगा तो मैं क्रिएट वाले बकेट में से इमेजिन या डिजाइन या कंस्ट्रक्ट वैसा कोई वर्ब लेके मेरा पूरा लेसन प्लान में क्रिएट करूंगी। यहाँ पे ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में और कोई डाउट है? यस विरल मैम। सबको क्लियर है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कैसे ये ऑब्जेक्टिव हमें? यस किंजल मैम, आप बता रहे थे कुछ? यस मैम, क्लियर। ओके ओके मैम, ओके नेक्स्ट स्लाइड। थिंक एंड शेयर एक्टिविटी, तो ये आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है, क्रिएट 2 ऑब्जेक्टिव यूजिंग एनी ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम द ब्लूम टेक्सोनॉमी। अभी जो हमने लास्ट स्लाइड पे देखा ब्लूम टेक्सोनॉमी चार्ट, उसमें से चार्ट ऑन द टॉपिक ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, आप लोग का टॉपिक है रोड ट्रांसपोर्ट फॉर नर्सरी लर्नर्स। आपको वहां से कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव लेके लेसन प्लान क्रिएट करना है ब्लूम टेक्सोनॉमी के बेसिस पे। ओके, ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। कल मैम कैन यू गिव सम एग्जांपल, मतलब एक एग्जांपल बता सकते हो? यस मैम, श्योर। द्रिजा प्लीज लास्ट स्लाइड करो ना। नो प्रीवियस। ये जो होमवर्क थिंक एंड शेयर एक्टिविटी थी उसके आगे जो ब्लूम टेक्सोनॉमी का चार्ट गया वो वाली स्लाइड दीजिए। यस, ओके मैम। तो किंजल मैम, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे बच्चों को प्लांट के बारे में सिखाना है, ठीक है, तो मैं जो बच्चों को प्लांट के बारे में सिखा रही हूँ, तो ये मैं डिसाइड कर लिया एज अ टीचर कि मेरा ये जो लेसन प्लान होगा ना वो नॉलेज बेस्ड ज्यादा होगा। मुझे प्लांट के बारे में पहले उनको नॉलेज ज्यादा देना है, क्रिएट कुछ नहीं करवाना है अभी मुझे उनको पहले ज्यादा नॉलेज देना है। तो उसके लिए मेरे कौन सा बकेट मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो मैं उनको नॉलेज देना है। नॉलेज में मैं क्या क्या ले सकती हूँ कि प्लांट को क्या क्या जरूरी है, ठीक है, प्लांट को वाटर जरूरी है, सॉइल जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, लिस्ट बनाया ना एक, तो मैं लिस्ट बनाऊंगी या बच्चों को मैं लिस्ट बनाने के लिए बोल सकती हूँ कि प्लांट को क्या क्या जरूरी है। तो ये मेरा नॉलेज बेस है ज्यादा, इसलिए मैं रिमेम्बर और अंडरस्टैंड का जो 2 बकेट दिख रहा है आपको,
उसके Yes. अंदर से कोई भी वर्ब लेके मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ। यहाँ पे मैंने लिस्ट ले लिया अभी, क्योंकि ये 4 लिस्ट किया। शायद मुझे मेरा नॉलेज बेस है, मुझे प्लांट के बारे में और बच्चों के साथ डिस्कस करना है, तो डिस्कस वाला वर्ब कहाँ पे है, कौन से बकेट में है? Remember. डिस्कस। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। यस, अंडरस्टैंड वाले में, ठीक है। अभी कुछ है कि मुझे बच्चों को प्लांट के बारे में सिर्फ एक्सप्लेन ही करते जाना है, नॉलेज देना है ना, एक्सप्लेन ही मैं कर रही हूँ, तो कौन सा वाला बकेट में से मैंने ये वर्ब लिया? Understand. यस, अंडरस्टैंड। अगर मैं कुछ उनको फाइंड करवा रही हूँ, ठीक है, तो ये आपको ये जो वर्ब्स दिखे हो ना, रिमेम्बर में लिस्ट है, डिस्क्राइब है, फाइंड है, तो हमें क्या करवाना है एज ए टीचर वो हमें पता होगा, तो आप ये बकेट में से एक एक वर्ब लेके उसके बेसिस पे आप बच्चों के लिए एक्टिविटी प्लान करोगे। ये हो गया नॉलेज बेस के लिए। अगर मुझे प्लांट क्या है उसका मैंने नॉलेज तो दे दिया बच्चों को, अभी उनको कितना समझ में आया उसके लिए मुझे बच्चों के पास कुछ क्रिएट करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी उनको कि ठीक है, ये प्लांट जो हमने कल देखा था वीडियो में, उसके लिए आपको डिजाइन क्रिएट करना है, या तो गार्डन में जो भी प्लांट दिख रहे हैं उसके ऊपर आपको इमेजिन करके कुछ उसके प्लांट का पिक्चर ड्रॉ करवाना है। तो मैं कुछ क्रिएट करवा रही हूँ, ठीक है। तो क्रिएट में जो भी आपको 4-5 वर्ब दिख रहे हैं, इन्वेंट, इमेजिन, कंस्ट्रक्ट, प्लान, कंपोज और डिजाइन, उसके लिए मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी बच्चों के पास करवा सकती हूँ। हुआ क्लियर मैम थोड़ा? Yes, ma'am. ओके। और कोई टीचर को कुछ डाउट है ये ब्लूम टेक्सोनोमी चार्ट्स के अंदर? ओके, अभी आपको जो टॉपिक मिला है होमवर्क के अंदर, कौन सा टॉपिक मिला है आप लोगों को आज होमवर्क में? Transport, road transport. यस, इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ। आप लोग को रोड ट्रांसपोर्ट का मिला है, ठीक है, तो हाँ, कुछ right. आप ऐसी एक्टिविटी करवाने वाले हो। लास्ट स्लाइड चार्ट डिस्प्ले करो ना द्रिजा प्लीज। ओके, ठीक है, यहाँ पे मुझे उनको करवाना है कि रोड ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हो गए। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कौन से टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन है? Car, bus. एयरवेज, रोडवेज, एयरवेज, Okay. यस, रोडवेज एंड वाटरवेज। यस, वाटरवेज, एयरवेज एंड, तो ये आप लोग को पहले पता होना चाहिए कि मुझे क्या करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप रिमेम्बर के लिस्ट वाले बकेट में भी जा सकते हो, फिर आपको कुछ सेग्रीगेट करवाना हो उनको बच्चे के पास, ठीक है, आइडेंटिफाई करवाने। फॉर एग्जांपल आप लोग ने ये सारे कुछ फ्लैश कार्ड बना के रख दिए रोडवेज के, ट्रांसपोर्ट के जो भी है वो, फिर आपको उसके ऊपर से देखना है कि वो लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं। आपने बोल दिया कि ये जो पूरा है फ्लैश कार्ड, उसमें से जो भी एयरवेज में आते हैं वो फ्लैश कार्ड आप मुझे बताइए। तो मैं एनालाइज में जाऊंगी और उसमें से मैंने कौन सा वर्ब लिया? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई वर्ब लिया, उसके ऊपर मैं कौन सी एक्टिविटी करवा रही हूँ? सेग्रीगेशन की, राइट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड त्रिजा। ओके, इंट्रोडक्शन करवाना है। पहले कोई भी लेसन प्लान क्रिएट करते हैं तो हमने ये सब तो डिसाइड कर लिया, कौन सा सब्जेक्ट फोकस करना है, कौन से ऑब्जेक्टिव है, कौन से लर्निंग आउटकम्स है, कौन से कितने ड्यूरेशन का है, कितने नंबर ऑफ लर्नर्स है। बाद में अभी हम मेन पॉइंट पे आएंगे कि हमें मेरा जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन मैं कैसे करवाऊंगी, ठीक है। आपको जो होमवर्क मिला है वही ले लेते हैं। आपको रोड ट्रांसफर सिखाना है तो आप उनका इंट्रोडक्शन कैसे करवाओगे? इंट्रोडक्शन कोई भी कुछ आपको करवाना है तो आप लोग इंट्रोडक्शन कैसे करवाओगे? यस, एनी टीचर्स, आप लोग ऑलरेडी आपके क्लासरूम में करवाते ही हो। कोई भी टॉपिक मुझे सिखाना तो सीधा हम टॉपिक पे ही आ जाते हैं या कुछ इंट्रोडक्शन करवाते हैं बच्चों को? नो मैम, उससे रिलेटेड हम बच्चों को फर्स्ट कुछ पिक्चर शो कर सकते हैं, कोई राइम सुना सकते हैं बच्चों को, यस, या राइम कुछ। करवाते हैं, पिक्चर शो कर सकते हैं, राइट मैम। यस और मैम, कुछ? कुछ स्टोरी ओके, वगैरह हो तो कुछ बता सकते हैं बच्चों को मैम, जिससे उनका बेस क्लियर हो जाए कि हम इनको बताने वाले क्या हैं आगे, ऐसा।
यस मैम। या फिर अभी आपने जैसे बात किया कि रोल ट्रांसफर करवाना है, उसके लिए कुछ डिस्कशन भी करवा सकते हैं हम बच्चों के पास, कुछ राइट मैम। स्टोरी बता सकते हैं या कोई राइम्स करवा सकते हैं। अगर मुझे हम उनसे ये रोल क्वेश्चन भी पूछ ट्रांसफर, सकते हैं कि वो स्कूल किस में आते, एज वो बस में आते ना, यस तो हम वो मैम, बात कर यस सकते हैं। मैम, यस। तो हम ऐसा उनके साथ टॉक कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों को कि आप लोग स्कूल आए, घर से स्कूल आए तो कैसे आए। तो वैसे उनको बेसिक हम इंट्रोडक्शन, सीधा टॉपिक पे नहीं जाते, उनको इंट्रोडक्शन करवाते हैं, कुछ राइम के थ्रू करवाना है। मुझे ट्रांसपोर्ट का मेरा टॉपिक है, एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, तो कुछ मैं पोयम कर रहूंगी कि टू ट्विन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई। ऐसी आप लोग भी बहुत सारी पोयम स्टोरीज करवाते ही होगे सभी टॉपिक्स के लिए। तो इंट्रोडक्शन टूल्स के अंदर हम ये ले सकते हैं, राइम के थ्रू, स्टोरी के थ्रू, पपेट करवा सकते हो आप लोग, पिक्चर दिखा सकते हैं बच्चों को, या वीडियो दिखा के इंट्रोडक्शन करवा सकते हो, टॉयज दे के उनको कुछ करवा सकते हो। अगर रोड ट्रांसपोर्ट का है तो हमारे पास टॉय कार होती है, ठीक है, या टॉय ट्रेन होती है, वो सब टॉयज दिखा के भी हम इंट्रोडक्शन करवा सकते हो। या तो कुछ दो जन के बीच में कुछ क्विज या डिबेट रख के भी हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, छोटा रोल प्ले भी करवा सकते हैं, और एक्टिविटी या अलग अलग गेम्स यूज करके भी हम बच्चों के साथ इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो पहला अगर हो गया हमारा इंट्रोडक्शन यूनिट। तो हमारा लेसन प्लान जो होता है उसमें जो इंट्रोडक्शन एक्टिविटी आती है हमारी, तो मोस्टली 5 और 7 मिनट्स में खत्म हो जानी चाहिए। हमारा जो भी पूरा 5 to 10% जो होता है वो हमारा इंट्रोडक्शन के ऊपर जाना चाहिए। देन नेक्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन के बाद हम करवाएंगे लर्निंग एंगेजमेंट। जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो मेन हमारा फोकस है, वो लर्निंग एंगेजमेंट के ऊपर होगा। इंट्रोडक्शन हो गया हमारा 5-10 मिनट का, उसके बाद हमारा होगा मेन, जो कि मॉड्यूल के अंदर हमने देखा था कि द एक्चुअल लेसन और कंसेप्ट, कि जो मुझे सिखाना है प्लांट के बारे में, वो मेन कंसेप्ट कैसे सिखाने वाली हूँ, उसके लिए मुझे लॉन्गे ड्यूरेशन 60% जो ऑफ द टाइम है हमारा, वो ये लर्निंग एंगेजमेंट के ऊपर जाना चाहिए। तो स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऐसी कुछ करवाए जिसमें बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हो, कोई ऐसी गेम्स करवाए, क्लास डिस्कशन करवाए, सेंटर वर्क करवाया, स्मॉल और छोटे या बड़े ग्रुप में कुछ एक्टिविटी हम लोग करवाए। ये जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज है, जो हम बच्चों को चाइल्ड सेंट्रिक एक्टिविटी होनी चाहिए, तो लर्निंग एंगेजमेंट के अंदर हम मेन कंसेप्ट सिखा सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट इज द फैसिलिटेशन प्रोसेस इज क्रूशियल। जैसे हम मॉड्यूल 1 में हम लोग ने बात किया था, राइट, कि टीचिंग वर्सेस फैसिलिटेशन, उनको बच्चों को सिर्फ हमें फैसिलिटेट करना है, हमें गाइड करना है, उनको हमें लेक्चर मेथड से नहीं करवाना है, बट बच्चों को उनको लर्निंग के लिए कंस्ट्रक्टेड बनाना है, वो खुद से कुछ बिल्ड करे अपना, वैसा कुछ हमें बच्चों को करवाना है। तो ऐसी वाली एक्टिविटी हम लर्निंग एंगेजमेंट के ऊपर मेन जो हमारा टॉपिक होगा उसके लिए करवा सकते हैं। देन नेक्स्ट, रिकैप। हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, प्रैक्टिस हो गया, मेन जो था वो, अभी लास्ट में रिकैप क्लोजर। तो उसके अंदर हम क्या कवर कर सकते हैं कि पुटिंग एंड टू द सेशन, कि हमें सेशन के लास्ट में क्या करवाना है। इट कैन डाइवर्ट फ्रॉम द मेन कंसेप्ट टू अ मोर जेनरिक लेवल बिफोर एंडिंग द लेसन। कि जैसे इंट्रोडक्शन एक्टिविटी हम कब लेते हैं, लेसन के स्टार्टिंग में लेते हैं, वैसे रिकैप हम कब करवाते हैं, एंड ऑफ द लेसन, ठीक है। मेन जो हमारा कंसेप्ट था उसके बेसिस के थ्रू, इन शॉर्ट जो लास्ट में हम समरी जैसे देते हैं, वो हो गया हमारा एंड ऑफ द लेसन, रिकैप के अंदर हम कवर करेंगे। एज वेल एज को करिकुलर डोमेन्स, सेम टूल एज यूज फॉर ट्यूनिंग। जैसे हमने इंट्रोडक्शन के लिए कौन से टूल्स की बात की, कौन से टूल्स हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन के अंदर, आप में से कोई बताओगे? यस भूमिका मैम, कीर्ति मैम। राइम्स, स्टोरी यस, एंड वीडियोस। यस मैम। तो यस ये जो टूल्स हमने इंट्रोडक्शन के लिए यूज किए, वो ही सारे टूल्स हम लोग रिकैप के अंदर भी लास्ट में, एंड में भी उनको स्टोरी के थ्रू या तो राइम के थ्रू कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी ट्रांजिशन इनटू द नेक्स्ट एक्टिविटी फॉर द डे। कि हमने ये भी हमें यहाँ पता चलता है कि अभी हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, उसके अंदर ट्रांजिशन क्या होने वाला है, वो हमें यहाँ पे रिकैप के अंदर हम कवर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो लेसन के एंड में भी क्या करवाना है मुझे वो पता चल गया, बाद में लास्ट में क्या लिस्ट डाउन करेंगे, ये टॉपिक के लिए लेसन प्लान जो हमने क्रिएट किया है उसमें कौन से
मटेरियल में यूज करने वाली हूँ, कौन से रिसोर्सेज मुझे लगने वाले हैं, ऑल द मटेरियल लर्निंग एड्स दैट विल बी यूज्ड फॉर द लेसन, वो पूरा मैं वहां पे लिस्ट डाउन करके रखूंगी। कुड बी रेडीमेड और क्रिएटेड बाय द टीचर, आपके लेसन प्लान में वो भी लिख के रखो। आपने मटेरियल तो लिस्ट डाउन कर दिया, ठीक है, कि ये एक्टिविटी के लिए मुझे बॉल लगने वाले है या टब लगने वाला है, वाटर की जरूरत होगी या कुछ मार्बल्स की जरूरत होगी, जो भी XYZ मटेरियल आप यूज करने वाले हो उसमें, बट साथ में ये भी मेंशन करके रखो आपके लेसन प्लान में कि वो मुझे रेडीमेड लेना है या कोई काफी सारा मटेरियल ऐसा होगा कोई टीचर खुद क्रिएट करते हैं, राइट। कौन से मटेरियल जो है आप लोग खुद क्रिएट करते हो अपनी एक्टिविटी के लिए? कोई एग्जांपल देना चाहोगे जो आप लोग खुद क्रिएट करते हो मटेरियल? चार्ट पेपर्स, कुछ या ड्रॉ राइट करते हैं, मैम, जैसे कि बॉडी पार्ट सिखा रहे हैं तो हम बॉडी पार्ट ड्रॉ करते हैं उस पे, यस मैम, यस या मैम। फिर A to Z सिखाना है तो A to Z के फ्लैश कार्ड्स हम खुद क्रिएट करते हैं। अच्छा, वेरी गुड, आप लोग फ्लैश कार्ड भी खुद क्रिएट खुद करते हो? क्रिएट करते हैं मैम। 1 to 10 के फ्लैश कार्ड्स, 12 A के फ्लैश कार्ड्स। राइट मैम, राइट मैम। और कोई टीचर है जो खुद क्रिएट कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज मटेरियल, आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? और कोई टीचर, या सब कुछ हम रेडीमेड शॉप में से ही लाके रख देते हैं स्कूल के अंदर? मुझे पता है आप सभी टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग बहुत सारे रिसोर्सेज बच्चों के लिए क्रिएट करवाते। इवन मुझे कुछ डिस्कशन एक्टिविटी या क्विज एक्टिविटी करवानी, उसके लिए हम चीट भी तो बनाते हैं बच्चों के लिए, राइट, बनाते हैं, जिसके अंदर कुछ लिखा होगा, तो वो भी एक काइंड ऑफ मटेरियल रिसोर्स ही क्रिएट करना है जो हमें लेसन प्लान के अंदर पहले से मेंशन करके रखना पड़ता है। और अभी तो हम लेसन प्लान के अंदर बहुत सारी चीजें, वीडियो दिखाते हैं, काफी टाइम अलग अलग टाइप की इमेजेस दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने पेंगुइन के बारे में बात किया था, ठीक है, तो पेंगुइन के लिए मुझे कुछ यूट्यूब पे वीडियो दिखाना है या पेंगुइन के पिक्चर्स दिखाने हैं, तो वो भी आपके लेसन प्लान में पहले से आना चाहिए कि कौन, तो वहां पे आपका जो लेसन प्लान है वहां पे यूट्यूब लिंक्स ऑलरेडी वहां पे पेस्ट करके रखनी चाहिए, वो इमेजेस का भी फोल्डर बना के रखना चाहिए। अगर आपको कुछ बुक्स यूज होने वाली है तो वो बुक्स भी आप वहां पे रख सकते हो, टॉयज, आपके इक्विपमेंट एक्सेट्रा, दैट विल बी द लर्निंग इजी, हैंड्स ऑन एंड द मीनिंगफुल, जिसके थ्रू क्या होगा, सब कुछ मटेरियल पहले से रेडी होगा, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखेंगे हम, तो हम जो बच्चों को सिखाने वाले हैं वो बहुत ही स्मूथली जाएगा और जो भी हमारा जो लेसन प्लान है वो मीनिंगफुल रहेगा, ना कि हमारा मेन लेसन साइड पे रह गया और हम मटेरियल ढूंढने में ही हमारा टाइम वेस्ट हो गया, राइट। तो मटेरियल रिसोर्सेज मेंशन करना, लिस्ट डाउन करना लेसन प्लान के अंदर भी बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, मटेरियल भी कौन से लगने वाले हैं मुझे पता चल गया। अभी लास्ट में असेसमेंट, असेसमेंट क्यों जरूरी है? वैसे हमें बच्चों की कुछ एग्जाम तो नहीं लेनी है, बट सिंपल असेसमेंट क्यों करवाना है हमें बच्चों को? उसके थ्रू क्या पता चलता है हमें? हमको ये पता चलेगा कि बच्चों ने एक्चुअली सीखा क्या, इसलिए असेसमेंट जरूरी है। यस उन्हें मैम, समझ आया बच्चों कि ने, नहीं? ओके मैम, उनको बच्चों को समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे द टीचर नीड्स टू डिसाइड द वेदर द पर्टिकुलर लेसन विल बी यूज एज ऑनगोइंग फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, आप लोग बताओगे फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी क्या होता है? यस मैम, आपको कुछ सिंपल वर्ड में बताना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट दो टाइप के आते हैं, राइट। हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो असेसमेंट के ऊपर ही है, वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी यहाँ पे बात निकली है तो थोड़ा मैं बेसिक बताती हूँ। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी क्या होता है? हमारे दो टाइप के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। ओके, सो फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी क्या होता है, कुछ बेसिक आपको आइडिया हो तो? हम बच्चों को जो भी एक्टिविटी करवाते हैं, बच्चों को जो भी कुछ हम पढ़ा रहे हैं, उसमें ऑन गोइंग जो हम कुछ असेस करते हैं, ठीक है, वो हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल कुछ आप बच्चों को सेग्रीगेशन की एक्टिविटी करवा रहे हो, ठीक है, कि आपने अल्फाबेट्स के A to C तक, A, B एंड C के 3 अलग अलग बकेट रखे हुए हैं, आपने बहुत सारे उनको रबर लेटर्स दे दिए। अभी आप लोग ने बताया है कि इसमें से जितने भी बी है
वो बी के बकेट में डालो, ठीक है। तो जो बच्चा करके दिखाएगा इसके लिए आप लोग क्या समझोगे? इसे समझ में आ गया कि बी क्या होता है। यस, राइट। और जिसको नहीं समझ में आएगा तो हमें पता चलेगा कि इसके लिए हमें दूसरा कुछ एक्टिविटी प्लान करना होगा। तो जो ऑन गोइंग एक्टिविटी के ड्यूरिंग द एक्टिविटी हम जो असेस करते हैं वो हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। सिंपल एग्जांपल, आप लोग को मैं बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मॉड्यूल 2 में क्या देखा था ये, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो आपको समझ आ रहा है कि हमें कुछ समझ में आया कि नहीं, या फिर हमें यस, वापस ये भी समझाओ? काइंड ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट ही हुआ कि चालू जो मॉड्यूल है हमारा, जो प्रेजेंटेशन चालू है उसमें मैं बीच बीच में आप लोग को कुछ ना कुछ पूछ रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है। तो ये भी हो गया एक ड्यूरिंग द एक्टिविटीज जो भी हम देखते हैं वो हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। एंड एंड ऑफ द लेसन, एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ द ईयर, हाँ वो बच्चों ने क्या सीखा वो जो करवाते हैं असेसमेंट, वो हो गया हमारा समेटिव असेसमेंट। इसके लिए डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट हमारा जो भी मॉड्यूल होगा असेसमेंट का उसके अंदर। Then second point is the lesson plan should include the exit strategy for the assessing checklist, anecdotal record, rating scale, picture, video, evidence. ओके तो अभी हम बच्चों के जो हमारे पास तो एकदम लिटिल लर्नर्स आते हैं, प्री प्राइमरी के बच्चे, ठीक है, तो उनके लिए कुछ हम ऐसा इवेल्युएशन या असेस एग्जाम तो लेते नहीं है, बट एक सिंपल ऐसा आप लोग भी शायद चेकलिस्ट क्रिएट करते होगे, राइट? तो जिसमें आप लोग टिक मार्क करते हो, रिपोर्ट्स जैसा बनाते हो, तो ये हो गया हमारा असेसमेंट टाइप। ये कुछ गुड हैबिट बैड हैबिट्स के लिए मुझे बच्चों को सिखाना है, तो उसके लिए मैं एक चेकलिस्ट रेडी कर लूंगी और उसके में हम लोग ने जो भी ऑब्जर्व किया होगा वो हम टिक मार्क करेंगे। तो ये होगा चेकलिस्ट। एनेक्डोटल में क्या आएगा? एनेक्डोटल रिकॉर्ड, यानी कि बच्चे जो भी हमारे पास क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी कुछ करते हैं, ठीक है, हमारे साथ उनका कुछ स्टोरी करते हैं हमारे साथ, तो जो भी हमने ऑब्जर्व किया होगा बच्चों का, उनका हम एक स्टोरी फॉर्म में एक रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। वो रिकॉर्ड जो एक रखते हैं वो हो गया हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड शीट। रेटिंग स्केल, रेट देते हैं हम लोग, ए ग्रेड, बी ग्रेड, वो हो गया हमारा रेटिंग स्केल। एंड पिक्चर और वीडियो के थ्रू भी हम उनका असेसमेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके तो यहाँ पे लास्ट में हमने थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स दी हुई है लेसन प्लानिंग के अंदर। तो पहला पॉइंट है हमारा फोकस ऑन द एंड फर्स्ट। हम कोई भी लेसन प्लान क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा फोकस एंड पे होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। लेसन के एंड में बच्चे क्या सीखेंगे वो हमें पता होना चाहिए। चिल्ड्रंस लर्निंग स्टाइल, कि वो हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उनकी लर्निंग स्टाइल कौन सी है, वो विजुअल लर्नर है या ऑडिटरी लर्नर है? क्या डिफरेंस है विजुअल लर्नर और ऑडिटरी लर्नर में? विजुअल लर्नर में क्या होता है कि मतलब वो Yes, देख भूपेंद्र। देख के कुछ सीखते हैं कोई कोई। यस मैम, वो कोई हो बच्चे गया ऐसे होते हैं जो विजुअल। उनको ज्यादा सुन के समझ में आएगा। राइट मैम, राइट मैम। तो जो देख के सीखते हैं वो हो गए विजुअल लर्नर, और जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं वो ज्यादा सुन के सीखते हैं। यस मैम। तो हमारा जो ये भी है टिप्स एंड ट्रिक्स, हमारे जब लेसन प्लान बनाते हैं तो हमारे माइंड में ये भी होना चाहिए कि मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो उनकी लर्निंग स्टाइल कौन सी है। थर्ड पॉइंट इज चैलेंजिंग द लर्नर बियॉन्ड, के हमारे पास हम क्लासरूम में आप लोग ने भी देखा ही होगा कि कोई एक जो ग्रुप होगा वो बहुत ही मतलब जल्दी सीख पाता होगा, बाकी का होगा दूसरा जो 2-3 बच्चों का ग्रुप वो थोड़े एवरेज स्टूडेंट होते हैं, राइट? तो वो सब एवरेज स्टूडेंट को भी स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर दोनों बच्चों को ध्यान में रख के हमारा लेसन प्लान क्रिएट होना चाहिए। फोर्थ इज इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी, के अगर कोई बच्चा है जो जल्दी से कर लेता है तो उनको नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है वो भी हमारे लेसन प्लान में होनी चाहिए। और जो स्लो लर्नर है जिनको एक एक्टिविटी करवा ली फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी एक्टिविटी में क्या करवा सकती हूँ, दूसरी कौन सी इजी मेथड, कौन सी इजी एक्टिविटी में बच्चों को करवा सकती हूँ, वो सारा भी हमारे लेसन प्लान के इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी के अंदर आना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन, के हमारा जो भी लेसन प्लान है वो मल्टीपल कंसेप्ट सिखाता हो, मल्टीपल टॉपिक्स कवर करता हो। सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करके हमें लेसन प्लान नहीं क्रिएट करना है, ठीक है? हो सके उतना ज्यादा टॉपिक कवर कर सके हमें वैसा लेसन प्लान क्रिएट करना है। तो उसके साथ हम कुछ उनको बच्चों को जैसे बताया म्यूजिक करवाते हैं, राइम्स करवाते हैं, स्टोरी करवाते हैं,
कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी करवाते हैं, वो सारी चीजें हमारी मल्टीपल इंटरलिंक होनी चाहिए। 6 पॉइंट इज प्लान फॉर लेसर टाइम देन अवेलेबल, कि हमारा जो भी मेन एक्चुअल लेसन हमारा होगा 30 मिनट्स का, राइट, बस उसमें से 5-10 मिनट्स हमारी किस में चली जाती है, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे या हम कुछ मटेरियल अरेंज करेंगे, तो ये पूरा ड्यूरेशन और टाइम भी हमें ध्यान में रखना है। चाइल्ड सेंट्रिक रेदर देन टीचर डायरेक्टेड, हमारी जो भी एक्टिविटी हो वो ज्यादातर चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए, जिसमें हो सके उतने चाइल्ड खुद पार्टिसिपेट करे, ना कि टीचर का रोल वहां पे बढ़ जाए, ठीक है। तो वो भी लेसन प्लान की एक्टिविटी भी हमारी चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए। एक पॉइंट इज अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडिविजुअल एंड ग्रुप, हम कोई भी लेसन प्लान करते हैं, एक्टिविटी प्लान करते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है कि ज्यादा ग्रुप एक्टिविटी भी नहीं आनी चाहिए और ज्यादा इंडिविजुअल एक्टिविटी भी नहीं होनी चाहिए, दोनों एक्टिविटी बैलेंस होनी चाहिए, जिसमें बच्चे खुद इंडिविजुअल भी कर सके और ग्रुप में भी कर सके। एंड लास्ट पॉइंट इज असेसमेंट शुड हेल्प प्लान फ्यूचर लेसन, आपको लगता है असेसमेंट फ्यूचर लेसन प्लान के लिए कैसे हेल्पफुल रहता है? यस मैम, उसके थ्रू हम जान सकते हैं, क्योंकि बच्चों से जब लास्ट में हम क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं तो हमको पता चल जाता है कि बच्चे इतनी चीजें जान चुके हैं, तो उसके बेसिस पे हम अगला प्लान कर सकते हैं कि हम आगे इनको क्या सिखा सकते हैं और ये सीख सकते हैं। राइट मैम, राइट मैम। तो एक के असेसमेंट के थ्रू मुझे पता चलेगा कि ये बच्चे ने ये वाले लेसन में से इतनी इतनी सारी चीजें सीखी है और एक दो पॉइंट है जो अभी तक नहीं सीखे हैं, तो उसके बेसिस पे हम हमारा फ्यूचर लेसन प्लान भी बना सकते हैं। तो ये असेसमेंट भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये नॉर्मल टिप्स एंड ट्रिक थी जो हम लेसन प्लान के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो मॉड्यूल का ये जो आज का मॉड्यूल है उसका ये दूसरा सब पार्ट है, टाइम टेबल। लेसन प्लान के साथ हमें टाइम टेबल भी क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि करेक्ट टाइम टेबल होगा, करेक्ट शेड्यूल होगा, तो चिल्ड्रन के लिए भी वो इजी होगा और हमारे लिए भी इजी होगा। तो ये टाइम टेबल भी जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग द डे बाय ड एक्टिविटीज। हमारा जो टाइम टेबल होता है उसमें हम डे बाय डे की हमारी जो भी एक्टिविटीज होती है वो हम मेंशन करके रखते हैं। तो उसमें क्या पता चलेगा टाइम टेबल के अंदर कि मुझे पहला कौन सा पीरियड है, उसके बाद में नेक्स्ट पीरियड कौन से आने वाला है, हमारा लंच ब्रेक कब होगा, स्नैक ब्रेक कब होगा, हमें प्लेग्राउंड पे कब जाना है। तो ये सारी चीजें टीचर को तो पता ही होगी, पर अगर प्रॉपर टाइम टेबल पहले से हमारा बना होगा तो बच्चे को भी पूरा प्लान पता चलेगा कि भाई मैं 4 घंटा स्कूल में जा रहा हूँ, तो मेरा पूरे 4 घंटे का प्लान क्या है, टाइम टेबल में क्या क्या चीज आज होने वाली है। ओके, second point is give children a sense of safety and stability, know what to expect। तो उनको भी प्रॉपर टाइम टेबल पता होगा तो वो भी उनको भी सेफ लगेगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, ये तो एकदम छोटे बच्चे हैं, ठीक है, आपके पास आए हैं, डे 1 को आए आपके पास और आपने सीधा ही मॉर्निंग में कुछ सर्कल टाइम एक्टिविटी करवा लिया। डे 2 में आए मॉर्निंग में बच्चे आपके पास और आपने सीधा ही कुछ आउटडोर एक्टिविटी के लिए लेके चले गए आप लोग। थर्ड डे आपके पास आए और आपने कुछ आर्ट की एक्टिविटी करवा दी, तो बच्चा भी वहां पे कंफ्यूज होगा। बड़े बच्चे हो गए तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे, बट ये छोटे बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे स्कूल में जाके एग्जैक्टली पहले करना क्या है, राइट। तो ऐसा प्रॉपर टाइम टेबल होगा तो उसको भी पता चलेगा कि पहले मुझे स्कूल में जाना है, वहां पे पहले जाके मेरे को असेंबली में जाना है, प्रेयर करना है, बाद में मैं क्लासरूम में आऊंगा, क्लासरूम में आने के बाद मेरा पहला जो पीरियड होगा वो मैथ्स का होगा, बाद में म्यूजिक का पीरियड होगा। तो ये प्रॉपर प्लान बच्चों को भी पता होना चाहिए। इसलिए टाइम टेबल टीचर के लिए भी बहुत इजी है कि ताकि उनको भी जो भी कुछ करवाना है स्मूदर वे में जाएगा और बच्चे को भी इजी वे में पता चलेगा। तो टीचर और बच्चे दोनों के लिए ये स्ट्रेसफुल रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमें टाइम टेबल कैसे प्लान कैसे करना है, तो प्लान अ बैलेंस ऑफ एक्टिविटी, एक्टिव एंड पैसिव एक्टिविटीज। एक्टिव एक्टिविटीज यानी क्या होता है, आप लोग कोई बताओगे? एक्टिव एक्टिविटीज एंड पैसिव एक्टिविटीज यानी क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? एक्टिव मीन्स तो मैम डायरेक्टली पार्ट लेना, जिनमें बच्चे डायरेक्टली पार्ट लेके करते हैं, और पैसिव एक्टिविटीज मतलब हम क्लास में कुछ करवाते हैं
तो बच्चे जो इनडायरेक्टली सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड पैसिव। रनिंग, जंपिंग, एक्टिव, Yes. रनिंग वगैरह आएगा एक्टिव में। यस मैम, राइट मैम। एक्टिव यानी कि दे बच्चे खुद अपने से करते हैं, दे आर डूइंग, वो खुद करते हैं, वो हो गया एक्टिव एक्टिविटी। यानी पैसिव एक्टिविटी यानी सिर्फ वो देख के या सुन के जो सीखते हैं, जो टीचर बोलते हैं वो सुन के वो लोग सीखते हैं, वो हो गया पैसिव एक्टिविटीज, राइट मैम। हैव ऑडियो विजुअल क्यूज फॉर एक्टिविटीज। तो हमें पहला जो पॉइंट था कि हमें हमारा जो टाइम टेबल होता है उसमें ये ध्यान में रखना है कि बहुत सारी एक्टिविटी हमारे टाइम टेबल में पहले एक्टिव एक्टिविटीज ज्यादा आ जाए और ज्यादा पैसिव भी आ जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। ज्यादा एक्टिव एक्टिविटीज ही आ गई टाइम टेबल में पहले तो बच्चे थक जाएंगे, राइट। तो वो बैलेंस रखना है कि एक एक्टिविटी टीचर ने कर ली, बाद में दूसरा बच्चा करने वाला है, तो एक्टिव और पैसिव का बैलेंस होना चाहिए टाइम टेबल के अंदर। देन हैव ऑडियो विजुअल फॉर द एक्टिविटीज, कि आपको लिस्ट ऑफ म्यूजिक जो भी आप करवाने वाले, कौन सा म्यूजिक यूज करने वाले, कौन सी एक्टिविटी, उसका पूरा एजेंडा भी आपको क्रिएट करके रखना होगा पहले से। अलाउ टाइम फॉर द रैपिंग एंड क्लीनिंग अप, कि आपको वो भी टाइम देना चाहिए कि आपने एक्टिविटी आप लोग ने करवा लिया, बाद में दूसरे एक्टिविटी में जाने से पहले आपने जो भी मटेरियल यूज किया है वो पहले वो लोग बच्चे रैप अप कर ले, पूरा क्लासरूम क्लीन अप कर दे और बाद में दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करें। तो वो भी हमारे टाइम टेबल के अंदर टाइम देना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी आपने करवाई तो शायद होगा कि तब आपके क्लासरूम में ज्यादा कुछ पेपर्स, कलर्स, वाटर कुछ वहां पे पड़ा होगा, ठीक है। तो वहां पे दूसरा पीरियड स्टार्ट होने से पहले कुछ 5 मिनट का आपके टाइम टेबल में टाइम रखो, ताकि वो 5 मिनट में आप लोग रैपिंग और क्लीनिंग कर सके। देन सेट क्लियर रूल्स, एसेंशियल एग्रीमेंट्स, के जो भी है उनको पता होना चाहिए कि क्लासरूम के अंदर बेसिक रूल्स क्या है, वो बच्चों को भी पता होना चाहिए। जैसे कि क्लासरूम में कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो फिजिकल एक्टिविटी कुछ हो रही है और हम क्लासरूम में दौड़ रहे हैं तो ठीक है, बट टीचर हमें राइम सिखा रहे हैं या स्टोरी बोल रहे हैं, तब हमको खड़ा होके रन नहीं करना, क्लासरूम के अंदर दौड़ना नहीं है। ऐसे जो सिंपल बेसिक रूल है वो बच्चों को भी पता होना चाहिए। 5th पॉइंट इज प्लान फॉर आउटडोर एक्टिविटीज केयरफुली, के हमारी जो आउटडोर एक्टिविटीज प्लान करते हैं तभी भी हमें टाइम भी ध्यान में रखना है। कि फॉर एग्जांपल हमें ध्यान में रखना है कि लंच के बाद या दोपहर के टाइम में हमें ज्यादा प्लेग्राउंड की एक्टिविटीज नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे आते हैं, ठीक है, तो वो लोग को धूप में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। हो सके उतना आउटडोर एक्टिविटीज आप अर्ली मॉर्निंग में, जब बच्चे मॉर्निंग में आते हैं तब रखो, तो वो वहां पे अच्छे से कर पाएंगे। वो भी सीजन भी ध्यान में रखना होगा, वो सारी चीजें देख के हमें हमारा टाइम टेबल प्लान करना चाहिए। इवेंट शुड बी सेलिब्रेटेड बिफोर स्नैक टाइम इफ पॉसिबल। जैसे ये कुछ इवेंट भी हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, तो वो भी कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेशन आप लोग स्कूल के अंदर रखने वाले हैं, तो वो भी ध्यान में रखो कि स्नैक के बाद नहीं करना होगा। लंच के बाद रखेंगे तो क्या होगा, लंच के बाद बच्चे में क्या देखने को मिलता होगा आप लोग को भी जनरली, उन्हें सोना होता है, तो नींद आ जाती है ज्यादातर। राइट मैम, वो लोग को नींद आती है, वो स्लीपी मोड में आ जाते हैं बाद में, राइट। या तो फिर उनको ऐसा होता है, अभी तो आपके हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं तो उनको कैसा लगता है, स्लीपी मूड तो में तो आ ही गए, बट उनको ऐसा है कि हमने टिफिन, हमारा लंच बॉक्स खा लिया, अभी बस घर जाना है। होता है आप लोग के स्कूल में भी, होता ही होगा आप लोग के स्कूल में भी, कि बच्चों ने लंच बॉक्स खत्म कर लिया, यानी उनको होता है कि अभी वो घर जाने के मूड में आ जाते हैं। तो ये टाइम पे अगर हम कुछ इवेंट सेलिब्रेशन या फेस्टिवल सेलिब्रेशन रखेंगे तो बच्चे को इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो इवेंट को इतना फन वे में नहीं लेगा। तो वो भी हमें टाइम टेबल में ध्यान में रखना है कि कौन से टाइम पे हम ये करवा रहे हैं। प्लान फॉर क्रॉस शेयरिंग अक्रॉस ग्रेड्स, हमें बीच बीच में हमारे टाइम टेबल के अंदर ऐसी भी क्रॉस शेयरिंग एक्टिविटी रखनी चाहिए। क्रॉस शेयरिंग यानी कि अगर मैं सीनियर केजी की टीचर हूँ तो मैं कल जो मेरा होगा पीरियड, उसमें मैं जूनियर केजी के बच्चों के साथ जाऊंगी और जूनियर केजी के जो टीचर है वो सीनियर केजी के बच्चे के साथ एक दिन के लिए आएंगे। तो वैसी क्रॉस शेयरिंग एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, जिसके थ्रू टीचर को भी कुछ ब्रेक मिलेगा और बच्चे को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा नए नए टीचर के थ्रू। Then 8th point is plan assemblies once twice a month। एक बार हमें पूरे मंथ के अंदर ऐसी असेंबली भी प्लान करनी चाहिए जिसमें सभी बच्चे साथ में ही हो, प्री प्राइमरी के भी या प्राइमरी के भी
सभी बच्चे साथ में हो, वैसे एक हमें असेंबली भी प्लान करनी चाहिए जिसके थ्रू बच्चे भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे और उनको भी दूसरे बच्चों के साथ थोड़ा मजा आएगा, उनको भी अच्छा लगेगा। देन लास्ट पॉइंट इज ट्रांजिशन आर पार्ट ऑफ अवर टाइम टेबल। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो ट्रांजिशन यानी क्या होता है? आप लोग कुछ बताओगे ट्रांजिशन यानी क्या होता है? कुछ भी सिंपल वर्ड में कुछ बताना हो तो किंजल मैम, पम्मी मैम, लीना मैम, जागृति मैम, ट्रांजिशन यानी क्या होता है? ओके, ट्रांजिशन Process. आर, यस मैम, यस किंजल मैम। प्रोसेस। नो, प्रोसेस नहीं। ओके, ट्रांजिशन आर ब्रिजेस बिटवीन टू एक्टिविटीज। दो एक्टिविटीज जो हम करवाते हैं, ट्रांजिशन आर ब्रिजेस बिटवीन टू एक्टिविटीज। ओके, तो मतलब कि पहला हमारा पीरियड हुआ, ठीक है, मॉर्निंग में मैथ्स का पीरियड था, उसके बाद में दूसरा पीरियड स्टार्ट होने वाला है। हम भी जब स्कूल में जाते थे, ठीक है, तो क्या होता था, एक पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद क्या बचता था? बेल। बेल बजता है, राइट। तो वह उनको बोलते हैं ट्रांजिशन, यानी पता चलता है हमें बेल बज गया, यानी हमें पता चला, बच्चों को ऐसे बच्चे को पता चलता है कि मेरा एक पीरियड हो गया, अभी मेरा नेक्स्ट पीरियड, दूसरा पीरियड आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजिशन। तो पहला पीरियड मेरा मैथ्स का था मॉर्निंग में, अब मेरा म्यूजिक का स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये बच्चों को भी पता होना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट पीरियड क्या है। तो उसके लिए आप कौन से टूल्स के पहले हम जब थे तब बेल्ट का ही यूज करते थे, बट अभी तो काफी सारे स्कूल में अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉन्ग बजाते कुछ, ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंटल स्मूथ कुछ सॉफ्ट सॉन्ग बजता है, ताकि पता चलता है कि ओके एक नेक्स्ट पीरियड खत्म हुआ, अभी नेक्स्ट पीरियड आने वाला है। सॉफ्ट म्यूजिक बजाते हैं, कुछ एनर्जाइज एक्टिविटीज करवाते हैं, या तो बेल्स, या तो आपकी जो आया मासी होती है साथ में आपके स्कूल में अंदर, वो भी कुछ जाके बताएंगे कि ये पीरियड खत्म हुआ, अभी दूसरा पीरियड स्टार्ट होने वाला है, या तो माइक में सबके साथ अनाउंस करते हैं। तो ऐसा ट्रांजिशन एक्टिविटीज भी हम दो एक्टिविटीज के बाद बीच में रख सकते हैं, वो हो गया ट्रांजिशन। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो लेसन प्लान जैसा हमने एक सैंपल देखा था, वैसे ही यहाँ पे एक सैंपल टाइम टेबल भी है, जो आप लोग भी ऑलरेडी सब लोग अपनी अपनी स्कूल का जो टाइम होगा उसके बेसिस पे सभी स्कूल का अलग अलग टाइम टेबल बनता है। तो एक यहाँ पे बेसिक सैंपल है कि जैसे कि मंडे है, तो मंडे मॉर्निंग 8:30 को मेरा पहला पीरियड होगा, जिसमें मैं पहले अटेंडेंस लूंगी, बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा, बाद में मैं कुछ सर्कल टाइम एक्टिविटी कर रहा हूँ 9 बजे, आधा घंटे के बाद में कुछ फ्रेंच लैंग्वेज सिखाऊंगी, 10 बजे में कुछ करिकुलर एक्टिविटीज करवाऊंगी, 10:30 को मैं छोटा उनको 10 मिनट्स का ब्रेक दूंगी, 11 बजे म्यूजिक का पीरियड होगा। तो यह यहाँ पे एक सैंपल टाइम टेबल भी दिया हुआ है। सो होप ये मॉड्यूल से आपको भी कॉन्फिडेंस अभी आया होगा कि हम जो भी लेसन प्लान या टाइम टेबल बनाते हैं, उनको और इनोवेटिव वे में और क्रिएटिव वे में हमारा लेसन प्लान हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और हो सके उतना हम हमारे बच्चों को कितना इजी वे में बच्चों को सिखा सकते हैं, वो सारी चीजें हम हमारे लेसन प्लान के अंदर क्रिएट करके रखेंगे। तो मेरे एंड से यहाँ पे अभी ये वाला आज का सेशन कंप्लीट है। आप लोग को कुछ क्वेश्चन होता आप लोग मुझे पूछ सकते हो मैम। एनी टीचर्स, कुछ है डाउट? यस मम्मी मैम, किंचल मैम। टाइम टेबल के अंदर भी सिर्फ हमें यही ध्यान में रखना है कि हमारा जो टाइम टेबल है उसके अंदर बैक टू बैक पैसिव एक्टिविटी या बैक टू बैक एक्टिव एक्टिविटीज सब साथ में नहीं हो जाना चाहिए। टाइम टेबल के अंदर तो ज्यादातर हमें यही चीजें ध्यान में रखनी है, और बाकी तो लेसन प्लान के अंदर हमने डिटेल में डिस्कशन किया ही है। ठीक है, तो हिरल मैम, नेहा मैडम, आपको कुछ ऐड करना है? No, Hiral, but it's absolutely fine. Yes. Okay, thank you, Hiral ma'am. Yes. So I agree thank with you all teachers
थैंक यू मैम। Yeah, thank you.